नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। आज हम लोग स्टडी करेंगे पर्सन यानी सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे। सब्जेक्ट का क्लास है आज। सब्जेक्ट पूरे वर्ल्ड में कितने जो होते हैं, पूरे 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट के लिए मुझे पर्सन का क्लास पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया था और बताया था कि पूरा एक चार्ट बना करके पूरे एक साथ में ही 12 टेंस का हम लोग स्टडी कर सकते हैं और इजीली आपको कौन से टेंस में कैसे ट्रांसलेशन करना है सीख सकते हैं, एक साथ सीख सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप आज जो पढ़ते हैं फिर कल नई चीज़ पढ़ते हैं, तो पुरानी यानी कि जो आज पढ़े वो कल आप भूल जाते हैं। तो एक साथ में जब करेंगे तो याद करने में आपका बिल्कुल समझने में भी और याद करने में भी एक साथ में सब जब पढ़ेंगे चार्ट के साथ में तो बहुत ईजी हो जाता है। उसको मैंने एक टेंस के नाम के साथ में ही आपका क्या है कि मैंने डिनोट किया था बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 इस तरह से। तो उसमें क्या है कि जब बॉक्स नंबर फर्स्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसमें आपका ये काफ़ी दिक्कत होता है। जैसे हम कहीं पे बोलते हैं आई गो, ही गोज, ऐसे बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, तो पर्सन की जब हम स्टडी कर लेंगे, सब्जेक्ट के बारे में जान जाएंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी इसी स्टैंड फॉर इंग्लिश क्लासेस 36 मैं नंबर डिनोट कर देता हूँ, जिससे क्या बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए, पर्सन क्या है, पर्सन कितने होते हैं, पर्सन टोटल आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मैं आपको डिवाइड करता हूँ इसको। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ये हो गया आपका सेकेंड पर्सन, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। ओके, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, टोटल कितने पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। क्योंकि जब भी हम सेंटेंस कोई भी वाक्य है आपका पढ़ते, उसमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यही आता है। अब इसको अदर वर्ड भी कहते हैं। इसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें पर्सन पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी का स्टडी कर रहे हैं, सब्जेक्ट का ही स्टडी कर रहे हैं। जो पर्सन हमको जानना बहुत जरूरी है। इसको क्या बोलते हैं, जो बोलता है, जो कहता है, जिसको कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन जो कहता है, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला, जो कहने वाला होता है, वो आपका फर्स्ट पर्सन होता है। जिसको कहा जाता है, जिसको बोला जाता है, सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा बोला जाता है, वो आपका थर्ड पर्सन होता है। ओके, आइए थर्ड पर्सन, आपका फर्स्ट पर्सन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन आपका आई एंड वी होता है। इसको हम क्या आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करते हैं। क्योंकि जो सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपका क्या है, सिंगुलर होगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपका क्या, वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके, तो सिंगुलर आपका हो गया आई और ये हो गया आपका प्लूरल भी हो गया। ठीक है, आपका फर्स्ट पर्सन आपका आई एंड वी हो गया, सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। आई को हम सिंगुलर बोलते हैं और प्लूरल वी को बोलते हैं। ओके, ये क्या है कि कोई भी चीज स्टडी करते हैं थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल होता है। तो जो आई होता है आपका थ्योरेटिकल यानी कि बाय नेचर आप कह सकते हैं, इसको होता है क्या, सिंगुलर होता है। लेकिन बाय यूज आपका जो ये क्या होता है, आई जो होता है बाय यूज, ये आपका क्या होता है, प्लूरल होता है।
और आई एक ही जगह सिंगुलर होता है पास्ट टेंस में, जहां पे हम आई वाज लिखते हैं। तो पास्ट टेंस में आई जो होता है ये सिंगुलर होता है। ओके, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई भी आपका फर्स्ट पर्सन होता है, सिंगुलर आई होता है और प्लूरल होता है बाय नेचर। बट बाय यूज जो क्या है, ये आई जो होता है प्लूरल होता है। पास्ट टेंस में सिर्फ एक जगह आई क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्लियर? अब सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन होता है, इसमें भी आप डिवाइड करेंगे सिंगुलर और प्लूरल। यू सिंगुलर और यू प्लूरल। इसका मतलब होता है तुम, और ये इसका हो गया आप तुम लोग। ओके, लेकिन ये बाय यूज जो होता है यू प्लूरल होता है। ओके, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, सिंगुलर प्लूरल दोनों वही, क्योंकि यू मीन्स तुम और यू मतलब तुम लोग दोनों होता है, यानी कि यू तुम और तुम लोग दोनों होता है। लेकिन बाय यूज हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है यू। ओके, आइए थर्ड पर्सन जिसके बारे में कहा जाता है, इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल कर लेते हैं। ये हो गया ही, सी, इट, एनी नेम। ये सबका प्लूरल क्या होता है, दे, और प्लस टू और मोर देन टू नेम। ओके, जैसे आपका राम, क्या नाम हो गया, ये हो गया सिंगुलर। अब मैंने यही बोल दिया राम एंड श्याम, ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ओके, पर्सन आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी को बोलते हैं। आई बाय नेचर आपका सिंगुलर होता है, बट बाय यूज प्लूरल होता है। एक ही जगह सिंगुलर होता है पास्ट टेंस में, जहां पे आई वाज हम लिखते हैं। ठीक है, प्लूरल आपका क्या है, ये सॉरी ये सेकंड पर्सन आपका यू होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल होता है, लेकिन बाय यूज हमेशा क्या है, यू प्लूरल होता है। ओके, अब आया आप थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर ही, सी, इट और एनी नेम। जैसे मैंने ये आपका मार्कर बोला, ये मान लीजिए कि मैंने ये आपका डस्टर मैंने रखा हुआ है, डस्टर बोला, एक सिंगल नाम है तो ये क्या सिंगुलर हो गया। और आपका प्लूरल क्या, दे हो गया, और दो या दो से ज्यादा नाम कोई भी होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ पर राम एक नाम है तो आपका सिंगुलर हो गया, राम एंड श्याम दो नाम हो गया तो ये क्या प्लूरल हो गया। ओके, ये क्लियर? जो कहता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिसको कहा जाता है सेकंड पर्सन होता है, जिसके बारे में कहा बोला जाता है वो थर्ड पर्सन होता है। ओके, और अब ये सब स्टडी करने के बाद आपकी एक चीज क्लियर हो गया कि आई, वी एंड यू को छोड़ के जितने भी चीजें हैं दुनिया में, वो क्या है, सारे थर्ड पर्सन है। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, आई, वी, यू को छोड़ के दुनिया में जितने भी चीजें आपकी हैं वो क्या है, थर्ड पर्सन है। तो मैं इसको रब करता हूँ। अब ये मैं नाउन की बात कर रहा हूँ और ये वर्ब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या मैंने बोला कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इसको जानना जरूरी है। जब आपका सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। ओके, इसमें नाउन में हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका प्लूरल। ओके, और वर्ब का क्या है, ठीक इसका अपोजिट है। ये मूल रूप से वर्ब जो होता है क्या है,
प्लूरल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एस और या एस जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, सिंगुलर। ओके, नाउन में एस या एस जोड़ने पर क्या बनता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब में क्या है, एस या एस जोड़ने पे क्या होता है, सिंगुलर बन जाता है। जस्ट अपोजिट है, यानी कि जो वर्ब है मूल रूप में क्या होता है, आपका प्लूरल होता है। ओके, क्लियर। ये चलिए मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लिखा, मैं जाता हूं, मैं क्या स्पेलिंग इंग्लिश क्या होगा, आई, जाना का गो, ये क्या फर्स्ट पर्सन है, और बाय यूज क्या है आपका, ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ भी क्या लगाएंगे, प्लूरल। और जो वर्ब होता है मूल रूप में क्या प्लूरल होता है, तो आई गो। ये ओके हो गया। दूसरा एग्जांपल हम देते हैं, ये इसे, वो जाता है, वो का इंग्लिश हो गया। ये क्या है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ भी हमें वर्ब क्या लगाना है, ये सिंगुलर के साथ भी वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका प्लूरल था तो यहाँ पे आपका वर्ब भी प्लूरल लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये थर्ड पर्सन है और ये क्या है, सिंगुलर है, तो हमें वर्ब भी क्या लिखना है, सिंगुलर लिखना है। तो गो का क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे ईज, तो ये क्या हो जाएगा, गोज। तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर लगा है तो वो हो जाता है। क्लियर। तो ये चीज क्लियर हो गया। तो मैंने, आप इससे स्टडी कर लीजिए कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। मैं चाहूँगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।